संख्या का प्रकार। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे आप लोग। वास्तविक संख्या का प्रकार, इसमें हमने सबसे पहला संख्या देखा था प्राकृत संख्या। ठीक है, सबसे पहले संख्या देखी थी हमने प्राकृत संख्या, इसको हमने बोला था रियल नंबर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, नेचुरल नंबर, सॉरी। चलिए सबसे पहला हमारा है नेचुरल नंबर, इसको बोलते क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ठीक है, नेचुरल नंबर। ध्यान से देखिएगा बात। चलिए प्राकृत संख्या, पहले हमको ये बताएगा भाई ये प्राकृत संख्या जो होती है ना क्या होती है? तो सिंपल से इसका डिफिनेशन ये होता है ना कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। अब बोलेगा सर गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं, तो गिनती ऑलरेडी जितना भी संख्या गिनती में आता है, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 0 1 2 3 4, अरे यार स्टॉप क्या टेंशन है, ध्यान से देखो ना बोर्ड पे। 6 7 8 9 9 9 86। ठीक है, 86। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। गिनती कहां से स्टार्ट होती है? तो गिनती 0 से स्टार्ट होती है, आप लोग भी जानते हो। ठीक है, ये भ्रम में नहीं रहना, गिनती 0 से नहीं स्टार्ट होती है, जबकि गिनती 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है भाई, 0 क्या है? तो 0 सुनो ध्यान से, मैंने बोला क्लास में कितने बच्चे बैठे होंगे, तो तुम गिनोगे 0 1 2 3 4, ऐसा नहीं ना। तो गिनती जो काउंट हम लोग करते हैं ना, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, काउंटिंग कहां से? काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। आप 0 से स्टार्ट करोगे तो जितना भी बच्चे होंगे ना उनमें से एक कम काउंट होगा। ठीक है, तो काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, और काउंटिंग वाले नंबर को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। गिनती कहां से? तो 1 2 3 प्राकृत, तो प्राकृत संख्या क्या है हमारी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए इसके बाद आती है प्राकृत संख्या के बाद दूसरा संख्या हमारा पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पूर्ण संख्या। चलिए भाई पूर्ण संख्या क्या होता है? तो पूर्ण संख्या कोई अलग चीज नहीं है जनाब। ठीक है, गिनती वाले संख्या में अगर 0 को सम्मिलित कर दिया गया, गिनती वाली संख्या में, गिनती वाली संख्या है क्या? 1। ठीक है, 1 2 3 4 6 7 8 9 86। इसी काउंटिंग का नंबर, ये भी तो प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या के आगे अगर हम लोग 0 को मिला देंगे ना, 0 को मिला देंगे ना, तो वो संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब पूरा संख्या कंप्लीट हो गया, क्योंकि संख्या में भाई 0 भी तो आता है, अंक है ना 0, लेकिन 0 प्राकृत संख्या में नहीं थी। तो प्राकृत संख्या में 0 मिला दिया गया ना, तो पूरा संख्या मेरा कंप्लीट हो गया, इसलिए इसका पूरा नाम पूर्ण। पूर्ण मतलब पूरा, कंप्लीट। ठीक है, क्या बोलेंगे? 0 सहित गिनती की संख्या। ये जो हमारी गिनती की संख्या है ना, इसी गिनती की संख्या में आगे 0 लगा दें, तो 0 सहित गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। 0 लगा दिया तो संख्या मेरा पूरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए दोनों क्लियर। अगला संख्या जो हमारा है सर, वो है तीसरा नंबर। ये हमारा है सम संख्या। ठीक है, सम संख्या। भाई सम संख्या क्या होती है? बात है ना, सम संख्या क्या होती है? सम संख्या हम लोग बचपन से याद रखते होंगे। ठीक है, कि वैसी संख्या जो 2 से कट जाए, है ना, वैसी संख्या जो 2 से कट जाए, वैसी प्राकृत संख्या। ठीक है, डेफिनेशन क्या हुआ इसका? वैसी प्राकृत संख्या, जो प्राकृत संख्या सर है जो 2 से कट जाता है, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसको सम संख्या। 2 से विभाजित होने वाली मेरी संख्या कौन कौन सी है? 2 2 से कट जाएगा, 4 6
8, 10, 12, 14, 16, 86। ये वो सब संख्या है जो हमारी 2 से पूरी तरह कट जाती है, 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, 2 से पूरा पूरा कट जाता है, उस संख्या को क्या बोलेंगे? सम संख्या। 2 से पूरा पूरा कट जाए, 2 से विभाजित हो जाए, ठीक है ना? 2 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। 2 से अगर पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा तो संख्या को क्या बोलेंगे? सम संख्या कहेंगे। प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर, विषम संख्या। ठीक है भाई, ये विषम संख्या क्या है सर? विषम संख्या क्या है? तो 2 से जो पूरा पूरी नहीं कटे, जो 2 से कट जाए सम, जो 2 से नहीं, ये तो आप जानते होगे सर, बचपन से जानते हैं, यही तो जाने और के जाने क्या है। चलिए 2 से जो नहीं कटता है दैट इज कॉल्ड 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12। कान पकड़ के कबाड़ देंगे, 12 नहीं होगा, 12 2 से कटेंगे। 13, 15, 16, 17, 19, 18। जो 2 से नहीं कटता उसको विषम। प्रॉब्लम सर? नो प्रॉब्लम। जो 2 से नहीं कटता उसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या। किसी को डाउट? डाउट? नो डाउट। चलिए इसके बाद जो एक संख्या आती है ना, ठीक है, जो आप बोले पूर्णांक संख्या। पूर्णांक है ना, तो आप पूर्णांक की बहुत डीपीआई चीज है, ठीक है। बच्चे सब चीज जान जाते हैं, जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या जान गए, लेकिन ये जो होती है ना पूर्णांक संख्या, बहुत लोगों को पता नहीं होती है और उसमें बहुत सारे चीज, बहुत सारे पॉइंट छिपा हुआ हमारा है, ठीक है। तो 2 मिनट थोड़ा सा स्टे रहिए, मैं कुछ नीचे बताकर, ठीक है, उसके बाद बोर्ड रेस करके पूर्णांक संख्या के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसको रहने दीजिए, थोड़ा सा ड्रॉप करेंगे। 5 नंबर में डालता हूं मैं अभाज्य संख्या। इसके बाद एक आती है अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम रूढ़ संख्या बताया गया था ना। चलिए अभाज्य संख्या का दूसरा नाम रूढ़ संख्या। इसका एक चचेरा भाई है, चचेरा नहीं बोलो, दुश्मनी ले बोल क्या, भाज्य संख्या, ठीक है। इसका एक भाई है जिसका नाम है भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या। भाई अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है? सिंपल सा तरीका जाननी है हमारी, क्या जाननी है ना, कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या है क्या, है ना। बच्चों इसका डिफिनेशन जो आती है हमारी ना, भाज्य संख्या और भाज्य संख्या का, वो हमारा ये होता है कि वैसे एक से बड़ी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है। पहला बात आप ये बताना कि दुनिया में सारी संख्या 1 से कटेगा, चाहे वो आपका 1 हो, चाहे वो आपका 7 हो। 7 भी 1 से कटता है। 7 को एक बार में लगाएंगे 7 बार में 7 कट गए। 15 को काटेंगे 1 से तो 15 बार में लगा दिया, 15 कट गए। मतलब कि 1 से दुनिया में सारी नंबर कटती है। 35 को काटा 1 से, 35 बार में लगा, 35 का नहीं सकता। दुनिया में सारी संख्या 1 से कटती है और दुनिया में सारी संख्या अपने आप से कटती है। अब बोलेंगे अपने आप का मतलब 35 को अपने आप से काटो, मतलब 35 को 35 से काटेगा 35 कहानी क्यों? दुनिया में सारी संख्या एक और अपने आप से कटती है, इसमें किसी को डाउट? नो डाउट। चलिए ध्यान से देखिए, ठीक है। एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या, एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरा से नहीं कटना चाहिए। केवल कटेगा तो 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो दुनिया में सारी संख्या 1 से कटती है और अपने आप से कटती है। एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कटनी नहीं चाहिए, दैट इज कॉल्ड अभाज्य संख्या। समझ में नहीं आया तो बोल। हमने बोला एक से बड़ी, एक से बड़ी तो एक नहीं ना होगा, एक नहीं होगा। एक से बड़ी बोला तो एक से बड़ी 2, देखते हैं 2 आता है कि नहीं अभाज्य। तो 2 देखो तो बाबू 2 1 से, सॉरी 2 1 से कट रहा है क्या? तो 2 1 से कट गया 2 बार में, कहानी क्लियर। चलिए
दो अपने आप से कट रहा है क्या? अपने आप बोले तो दो दो से कट रहा है क्या? तो दो एक बार में कटेगा दो, मतलब कि अपने आप किसी और संख्या से दो कटता है नहीं सर, तो दो अभाज्य संख्या। दो के बाद हमने तीन लिया, तीन भी किसी और संख्या से नहीं कटेगा। तीन के बाद हमने लिया चार, हमने बोला चार भी अभाज्य संख्या है, तो कहा कैसे अभाज्य संख्या? तो देखो पहली बात क्या, एक से एक और अपने आप से तो कटेगा, चार एक से कट गया, चार बार में कहानी सुनता। फिर हमने काटा चार को, चार से काटा, एक बार में कट गया। चार एक से कटा और अपने आप से कटा, और किससे कटता है क्या? तो हाँ कटता है, ये जो चार है ना, ये दूर से भी लगता है कटता है, कोई दूसरा संख्या से भी कटता है, एक और अपने आप को छोड़कर दूसरी अन्य संख्या से भी कटता है। कहने का मतलब कि दो बार में लगा तो चार, मतलब अन्य संख्या से भी कटा, इसलिए चार अभाज्य संख्या नहीं है, चार अभाज्य संख्या नहीं है। चार के बाद पांच अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य संख्या है? कि पांच एक से कटता है और अपने आप से कटेगा। पांच किसी और से काटो, दो से काटोगे पांच को नहीं कटेगा, तीन से काटोगे नहीं कटेगा। तो ये संख्या एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य से नहीं कटती। जैसे पांच के बाद सात, सात के बाद आठ भी नहीं होगा, आठ आपका दो से भी कटता है, चार से भी कटता है, नौ भी नहीं होगा। क्यों नौ नहीं होगा? नौ क्योंकि सर एक से कटता है, अपने आप से कटता है, और तीन से भी कट रहा है। ध्यान से देखिए बोर्ड पे, नौ जो आपका तीन से भी कट रहा है नहीं कट रहा है? नौ जो हमारे तीन से कट रही है, इसलिए नाइन नहीं होगी। अरे यार देखो ना, नाइन हमारा तीन से कट रहा है, तीन तिया नौ, कटना केवल नौ केवल कटना चाहिए था एक से और अपने आप से, मतलब अपने आप बोलो तो नौ से कटना चाहिए था, लेकिन कट नहीं रहा है, तो नौ हमारी नहीं होगी। ठीक है, सात के बाद 11, 11 को चेक कर लो, 13, 15 भी नहीं होगा, सीधे 19, 17 हो जाएगा बस। 17, 19, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 होगा, 24 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29 होगा, तो 86। तो ये सब संख्या जो हमारी है ना बॉस, ये अभाज्य संख्या। अभाज्य मतलब किसी से कटता छटता नहीं, केवल अपने और एक से कटता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आती है भाज्य संख्या। तो अभाज्य क्या होता है समझ में आ रही है बात? उसके बाद आता है सर आपका भाज्य संख्या। तो इसका भाई है तो भाई भाज्य। अभाज्य मतलब कटना नहीं चाहिए, भाज्य मतलब अभाज्य, अभाज्य मतलब कटना नहीं चाहिए, भाज्य मतलब कटना चाहिए। कहने का मतलब क्या कि वैसी प्राकृत संख्या, एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भी कटे, नहीं कटे तो ये, और कटे तो भाज्य। वैसे प्राकृत संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, उस संख्या को क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। कहने का मतलब जो संख्या इसमें नहीं है, नजर आ रहा है, जो संख्या इसमें नजर नहीं आ रहा उस संख्या इसमें डाल दीजिए। जैसे कि 4 मेरा भाज्य संख्या है, 4 से पहले तो 2 3 तो इसमें आ गया सर, क्योंकि ये एक से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10, 8 9 10 तीनों होगा, क्योंकि सर ये 8 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 3 9 से भी कट रहा है, 10 5 से भी कटता है, 2 से भी कटता है। ठीक है, तो अन्य संख्या से विभाजित होगा तो उसको भाज्य बोलेंगे, और अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा तो अभाज्य। जो इस बार एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछा है, 2 क्वेश्चन पूछा है हमारा एग्जामिनेशन में अभाज्य संख्या से। ठीक है, अभाज्य संख्या से 2 क्वेश्चन पूछे एग्जामिनेशन में लगातार, दोनों सिटी में पूछे। तो बेस्ट तरीका मैं बताऊंगा इसको पढ़ने का। फर्स्ट ध्यान दीजिए, पहले 4 6 8 10 ये सब कटता है, 12 हो गया, 13 भी नहीं हुआ, 14 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 16 17 नहीं, 18 हो गया। इसी ढंग से जितनी भी संख्या सबसे कटती है ना, दैट इज कॉल्ड भाज्य संख्या। तो आज हमारा भाज्य अभाज्य का कहानी पूरा क्लियर हो गया। चलिए, तो ये हमारा था बाबू प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य। तो बताया सर कि दोनों संख्या में तो बोलोगे कि इसलिए दोनों संख्या में एक नजर नहीं आ रही है, बोल सकते हैं कि दोनों संख्या में हमारा एक नजर नहीं आ रहा है। भाई कोई बोल देगा हमसे, मान लीजिए कोई पूछ लिया, बताओ बच्चों 5 जो है कैसी संख्या है? जो 5 है वो कैसी संख्या है, भाज्य है कि अभाज्य है?
आप बोलोगे तो बोलोगे देखते हैं, कल तो बताए थे। हाँ ये क्या है, 5 किसमें है वो, अभाज्य में है सर, तो अभाज्य संख्या है। कोई पूछ दिया, मान लीजिए कि आप बताइए, हमको कोई पूछ दिया कि एक कौन सी संख्या भाज्य है कि अभाज्य, कहने को लिखवाए भी नहीं किए, तो लिखवाया नहीं, मैंने डिफिनेशन आपको बताया सब दोनों का कि एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या, एक से बड़ा मतलब एक से बड़ा वैसी प्राकृत संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है तो अभाज्य संख्या, और अन्य संख्या से भी विभाजित होगा तो भाज्य संख्या। कंसेप्ट क्लियर? दिक्कत नहीं? दिक्कत तो भाई तो बता दीजिए कि एक क्या है बच्चों, एक ना तो भाज्य संख्या होती है ना अभाज्य संख्या होती है। क्वेश्चन हमेशा पूछती है कि जरा बताओ एक कैसा संख्या, भाज्य संख्या कि अभाज्य संख्या, तो एक ना तो भाज्य संख्या होती है ना अभाज्य संख्या होती है। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, ठीक है, एकदम आराम से पढ़ना है, ठीक है, पूरा संख्या का कंसेप्ट आज मैं क्लियर करूंगा आपको। डेफिनेशन बच्चों जो बोल रहा हूं उसको लिख लेगा सब, ठीक है। एक ना तो अभाज्य संख्या ना तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या होती है, और ना ही भाज्य संख्या होती है। मतलब अगर एक ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में दे दिया कि एक भाज्य है कि अभाज्य है, तो एक ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही एक अभाज्य संख्या होती है। सिंपल सा बात, ना एक अभाज्य संख्या ना सिंपल सा एक संख्या है, सिंपल सा एक प्राकृत संख्या है, ना तो भाज्य संख्या। अगर भाज्य अभाज्य का ऑप्शन दे दे तो एक ना तो भाज्य संख्या होता है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। प्रॉब्लम किसी को? चलिए, हाँ एक बात बता रहा था मैं ना, इस बार एग्जामिनेशन में 2020 वाले में क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछी थी कि निम्न में पहचाने कौन अभाज्य संख्या होती है। निम्नलिखित में पहचाने, निम्नलिखित में बताइए कौन अभाज्य संख्या है। तो बच्चों अभाज्य का मतलब ही होता है जो किसी से नहीं कटे। अभाज्य का मतलब ही होता है जो किसी से नहीं कटे। किसी से नहीं कटे कहने का मतलब क्या, वैसा संख्या जो किसी से कटना छटना नहीं चाहिए, दैट इज कॉल्ड अभाज्य। सिंपल सा तरीका, 11 क्या किसी से कट रहा है, 2 से काटो, 3 से काटो, 5 से काटो, किसी से काटो नहीं कट रहा है। 23 किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो संख्या किसी से नहीं कटे उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। जो संख्या किसी से नहीं कटे उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य। तो इस बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे थे ऐसे, 4 ऑप्शन हमारा दिया था बॉस, ठीक है, बोला था ऐसे 4 ऑप्शन दिया हमारा ABCD करके, ऐसे ABCD। क्वेश्चन दिया था हमारा 12 13 14 15, ठीक है। बोलिए इसलिए बताइए इसमें चारों ऑप्शन में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या मैंने भी बताया कि जो किसी से नहीं कटे, जो किसी से नहीं कटे। 12 ये हमारा 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, मतलब अंक से कट रहा है, मतलब ये अभाज्य नहीं क्या है, भाज्य संख्या है। 13 किससे कट रहा है, 13 ना 2 से किसी से नहीं कटता है, ये किसी से नहीं कट रहा है, किसी से विभाजित नहीं हो रहा है, मतलब कि एक ऐसा संख्या भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। 14 किससे कटा, 14 2 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, कट रहा है ना, तो ये कैसा संख्या, भाज्य संख्या। 15 किससे कट रहा है, तो 15 3 से कटता है, 5 से कट रहा है, इसलिए कैसा संख्या, सॉरी भाज्य नहीं, भाज्य, भाज्य संख्या। बात बुझ रहा है जो बता रहा हूं, जो किस तो कोई भी ऑप्शन दे दे सर, अगर बोल दिया कि पहचानिए भाज्य क्या है, तो सिंपल रन से पहचान जो किसी से नहीं कटेगा, जो किसी से नहीं कटे, दैट इज कॉल्ड अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 13 हमारा कैसे संख्या है, अभाज्य संख्या। तो यहां तक कांसेप्ट क्लियर? प्रॉब्लम किसी को? नोट करेगा, वीडियो पॉज कर।
चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं। अब मैं जानूंगा, क्या पता है जो छोड़ा था, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या होता क्या है बॉस? पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर, ठीक है। ध्यान से देखना बोर्ड पे। अगला जो मेरा टॉपिक चलने वाली है ना, वो है सर आपका पूर्णांक संख्या। नाम क्या है उसका? पूर्णांक संख्या। 6 था ना, 7 नंबर पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या ध्यान से देखिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, ठीक है। इंटीजर नंबर। भाई ये इंटीजर नंबर होता क्या है? पूर्णांक संख्या आखिर है क्या? बात यहां उठती है, पूर्णांक संख्या है क्या? व्हाट इज पूर्णांक संख्या? व्हाट इज इंटीजर नंबर? तो बाबू ध्यान से देखना बोर्ड पे, ठीक है। सिंपल सा इसका कंसेप्ट क्या है ना कि शून्य सहित, ठीक है, धनात्मक प्राकृत संख्या और ऋणात्मक पॉजिटिव नेचुरल नंबर, शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं। प्रॉब्लम किसी को नहीं प्रॉब्लम। इसके बाद एक टॉपिक होती है हमारे ना कि प्लस और माइनस। धनात्मक मतलब प्लस और ऋणात्मक मतलब माइनस। शून्य सहित धनात्मक प्राकृत संख्या, जैसे कि हमने जाना 1 2 3 4 5 6, ये सब प्राकृत संख्या। ये देखो तो बाबू, ये सब कुछ नहीं तो प्लस लगाया ना, ये प्राकृत संख्या है। कैसा प्राकृत संख्या? धनात्मक प्राकृत। अगर यही ऋणात्मक प्राकृत होता तो -1 -2 -3 -4, ये सब ऋणात्मक प्राकृत संख्या है। ये धनात्मक प्राकृत संख्या। समझ में आ गई बात? प्राकृत संख्या क्यों ऐसा? तो 1 2 3 गिनती की संख्या, इसलिए प्राकृत संख्या इसको बोल रहे हैं। इसका सिंपल सा डिफिनेशन बोले ना, तो इसका डिफिनेशन होता है ना शून्य सहित। किसके सहित? शून्य सहित। शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक, शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। शून्य सहित धनात्मक प्राकृत संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। इसका सिंपल सा डिफरेंस ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। शून्य सहित धनात्मक प्राकृत, धनात्मक बोले तो पॉजिटिव, ऋणात्मक बोले तो नेगेटिव। शून्य सहित प्लस और माइनस, फॉर एग्जांपल, समझ में नहीं आया सर, समझ में ध्यान से देखिए। दिस इज अ 0, शून्य सहित धनात्मक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आगे जा रहा है बस। चलिए शून्य आई कर दिया हमने इसको। चलिए शून्य से इधर चलेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6, कॉमा कॉमा शो ऑन, आगे तक जाएगा। चलिए यही है बॉस मेरा पूर्णांक संख्या। शून्य 0 सहित धनात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक, यही 1 2 3 प्लस में, यही 1 2 3 माइनस में। तो शून्य सहित धनात्मक प्राकृत संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्या को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। जैसे कि इसकी बात करें, ये चीज को देखना, ये देख रहे हो ना, ये चीज यहां से जो यहां तक जा रहा है, कैसा प्राकृत संख्या? धनात्मक प्राकृत संख्या। धनात्मक प्राकृत बोले तो पॉजिटिव
इंटीजर नंबर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ये बोले तो बॉस ये हमारा यहां से यहां तक नेगेटिव इंटीजर नंबर, नेगेटिव इंटीजर नंबर मतलब धनात्मक प्राकृत संख्या और ऋणात्मक प्राकृत संख्या। इस बिचुआ में वो बच गया है ना, ये बच गया सर 0। आपने तो इसको प्लस मान लिया, इसको माइनस मान लिया, ये बेचारा को छोड़ दिया 0। तो बच्चों एक बात बताइएगा, ठीक है, कभी भी हमने 0 के साथ कभी ऐसा देखो +0, कभी ऐसा देखियो -0, ऐसा देखो कभी नहीं। 0 हमेशा अकेले होता है, ठीक है। आपने कभी नहीं ऐसा देखा हो कि 0 के पहले प्लस लगा हुआ है माइनस लगा, नहीं ना, 0 हमेशा ऐसे ही होती है, विदाउट साइन, बिना साइन का होता है, ठीक है। तो शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। कहने का मतलब क्या कि शून्य जो है हमारा, शून्य नाम क्या है, शून्य, ठीक है, शून्य ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक, पूर्णांक संख्या होती है। कहने का मतलब क्या कि शून्य जो देख रहे हो ना, ये ना तो प्लस में होती है और ना ही माइनस में होती है। ये जो 0 देख रहे हो ना, 0 ना तो प्लस में होता है और ना ही माइनस, 0 केवल साइनलेस है हमारा। कभी भी इसके साथ हम प्लस के और ना तो माइनस का साइन हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा कंसेप्ट हुआ पूर्णांक संख्या। नोट करेगा इसको फटाफट, वीडियो पॉज कर, ये नहीं कि आप वेट करोगे कितना देर, ठीक है। चलिए इरेज करता हूं इसको। चलो बच्चों, एक 3 संख्या और बची है हमारी, ठीक है, 3 संख्या और बची है। एक हमारा परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या और तीसरा जो है हमारा वो हमारा है, मालूम है क्या है, सहभाज्य संख्या। बोलोगे सर ये तो हमने नाम ही नहीं सुना, तो ध्यान से देखो, ठीक है ना। आज हम आपको सहभाज्य संख्या बताने वाले, संख्या नंबर 8, ठीक है, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, ठीक है, सहभाज्य संख्या। भाई ये सहभाज्य संख्या क्या होती है? सहभाज्य संख्या आखिर होती क्या है? व्हाट इज सहभाज्य संख्या? व्हाट इज को-प्राइम नंबर? नाम सुना वैसे ना, को-प्राइम नंबर, को-प्राइम नंबर। भाई ये सहभाज्य संख्या क्या होती है? को-प्राइम नंबर क्या होता है? मैंने बात है ऐसे, आप बोलोगे ऐसे को-प्राइम नंबर क्या होता है बताइए। तो जो को-प्राइम नंबर ये एचसीएफ से रिलेटेड है, मसा आप जानते हो मसा निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए। तो एचसीएफ निकालने का बहुत सारे कांसेप्ट होते हैं हमारे पास, ठीक है। एचसीएफ निकालने का जैसे कि हम लोग 10 में एक मेथड पढ़ते हैं यूक्लिड का भाग लेना, इससे भी हम मसा निकालते हैं। ये 100% क्वेश्चन 2 नंबर का यूक्लिड के भाग लेना से मसा निकाला एग्जामिनेशन में हमेशा पूछता है, ठीक है। चलिए मैं आपको बेसिक बताऊंगा फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड मेथड से, ठीक है। ध्यान देखिएगा, यदि किसी संख्याओं का मासा बोले तो HCF 1 हो,
यदि किसी संख्याओं का मसा क्या हो, 1 हो, तो उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। सहभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। दो संख्याओं का मसा अगर 1 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सहभाज्य संख्या बोलेंगे। बात यहाँ पर अटकती है कि भाई मसा नहीं निकालने आता है, सोच बोले क्या हो। चल देखिए ध्यान से। ठीक है, अभी हम लोग कुछ संख्या में साइड में मसा निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे मसा क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए बाबू मेरे को क्वेश्चन से पूछो, ठीक है, इसमें बोल दिया आपका ना कि मसा निकालने के लिए बोल रहा है मेरे को। जैसे बोल दिया 24 और, ठीक है, 24 और 16 का HCF निकाले, मसा निकालना है। क्या निकालना है, मसा निकालना है। तो ध्यान से देखिए बाबू, ठीक है, मसा कैसे निकलता है। तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से लोग पढ़ेंगे। 24 का और 16 का निकालना है मसा। ठीक है, दोनों को छोटा छोटा भाग में तोड़ देना, छोटा छोटा पार्ट्स में तोड़ देना है। तो 24 को क्या लिख सकते हो, तब छोटे छोटे पार्ट्स में इसको तोड़ देना है। 24 को लिखेंगे 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 तिया 24। तो ठीक है, अब ये नहीं टूटेगा सर। मतलब कहने का मतलब छोटा छोटा भाग में तोड़ने का मतलब क्या, अभाज्य गुणनखंड कर देना। जिस दो संख्या का मसा बोलेगा दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। मतलब छोटा छोटा पार्ट्स में तोड़ दिया, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। उसी ढंग से हम 16 को करते हैं। तो 16 करेंगे तो 2 दूना का 4 दूना का 8 दूना का 16। अब आप देखिए कि दोनों में कितना अंक कॉमन है। दोनों में कितना अंक कॉमन है, तो दोनों में अंक कॉमन कौन कौन सा है, एक ई 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है। बस 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 बस, इसमें 3 है तो इसमें 2 है। अब कोई चीज कॉमन नहीं। तो जितना भी अंक अगर कॉमन होता है ना, वही हमारी मसा होती है। मसा नहीं, मसा। तो कौन कौन सा कॉमन है, 1 2 2, यही 3 को 2 कॉमन है ना। तो यही 2 दूना का 4 दूना का 8, यही 8 हमारा क्या हो गया, मसा, HCF हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया हमने 15 और 9 का मसा निकालना है। क्या निकालना है, 15 और 9 का मसा निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, 15 को छोटा छोटा पार्ट्स में और 9 को छोटा छोटा पार्ट्स में तोड़ देना है। तो 15 को मान लो आप अगर हम तोड़ते हैं तो 15 को लिखेंगे 3 × 5, 5 तिया 15। 9 को लिखेंगे तो 3 × 3। दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में लगता है तो 3 कॉमन है। दोनों में एक ही 3 कॉमन है ना, दोनों में एक 3 कॉमन है। कहने का मतलब कि इसका जो मसा होगा वो क्या होगा, केवल 3 होगा। क्या गलत बात नहीं। लेकिन ध्यान से देखिएगा बॉस, जैसे मान लो मेरे को आ गया 25 और, ठीक है, 8, 25 और 8 का मसा निकालना है। क्या निकालना है, मसा निकालना है। ठीक है, तो 25 देख रहे हो आप, 8 भी देख रहे हो आप। दोनों को छोटा छोटा पार्ट्स में तोड़ेंगे तो 5 5 जा 25, 8 को तोड़ेंगे तो 2 दूना का 4 दूना का 8। अब इसका मसा क्या होगा, तो आप देखोगे मसा क्या है। देखिए मसा क्या है, तेरा के कॉमन है ये नहीं है, कुछ कॉमन है, कॉमन नहीं है। तो जब दो संख्याओं में या संख्याओं के समूह में एक भी अंक कॉमन नहीं होता है तो उन संख्याओं का मसा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। यही क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी संख्याओं का मसा 1 हो तो उस संख्या को क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्या। जैसे 25 और 8, 25 और 8 दो संख्या है, इसका मसा 1 है, इसलिए 25 और 8 कैसी संख्या, सहभाज्य संख्या। कोई एक नहीं होती, वो संख्याओं का समूह होता है। ठीक है, उसी ढंग से हम इसकी बात करें 26 और 9, ये भी एक मेरा सहभाज्य संख्या है जो कटे नहीं, किसी से नहीं कटे, या फिर दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो हमारा। फॉर एग्जांपल ले लिया बहुत सारा सा संख्या हमारा 48 और 49,
ये सब कैसे संख्या, ये सब किसी से कटने वाले नहीं है हमारे, ठीक है। तो ये सब सहभागी संख्या है। प्रॉब्लम किसी को समझ में आई? सहभागी संख्या क्या होता है? इसके साथ आपने एचसीएफ निकालना भी सीखा। ये एचसीएफ निकालने का एक सरल मेथड होता है, सरल ढंग होता है हमारा, ठीक है। इसी मेथड से हम लोग नहीं बोलता है यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम, ठीक है, भाग एल्गोरिदम से निकालने के लिए बोलता है मेरे को, क्या एचसीएफ निकालने के लिए बोलता है, ठीक है। यही आंसर आते हैं, लेकिन यूक्लिड के थ्योरम से बनाते हैं, उसमें आपका 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछती है बोर्ड में, ठीक है। नोट करेगा। नेक्स्ट बार आपको मैं बचा 2 परिमेय और अपरिमेय संख्या, ठीक है। एक बचा परिमेय संख्या, दूसरा बचा अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय अपरिमेय संख्या का मैं अगला क्लास में केवल उस दोनों संख्या के, क्योंकि 10 क्लास में मेरे को बस वही परिमेय अपरिमेय पढ़नी है। ये सब 9th का चीज था, ठीक है। 9th से भी थोड़ा हटकर हमने बता दिया आपको एडवांस। तो 10 क्लास में जो पढ़नी है परिमेय अपरिमेय, मैं उसको अगले क्लास में अच्छे ढंग से पूरे परिमेय अपरिमेय पे ही केवल चर्चा करूंगा, ठीक है। और चर्चा करने के बाद आप देखना उसमें कि एक क्वेश्चन छूटते हैं कि नहीं छूटते हैं, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलते हैं।